अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज हम आपके सामने और एक पेपर लेकर आए हैं जो कि 2021 का पेपर है, जो कि जून वाला पेपर है, जो नवंबर में कंडक्ट किया गया था। अगर हम बात करेंगे, आज हम इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चन हल करेंगे और अगले सेशन में हम इसके 50 क्वेश्चन और हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2021 का ये पेपर है। पहला जो क्वेश्चन है, आरियाई ज़ुबान का अहद वुस्ता किस ज़माने को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो अगर हम देखेंगे इस राइट क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 500 कबल मसीता 600 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, झैल में दिए हुए शुरा में से किसका मदफन दिल्ली में नहीं है, यानी किसका इंतकाल दिल्ली में नहीं हुआ था? तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि मीर तकी मीर। तो बाकी तीनों की अगर हम बात करेंगे, गालिब है, मीर दर्द है, मोमिन है, इन तीनों का इंतकाल जो है दिल्ली में हुआ था। और मीर तकी मीर का अगर हम देखेंगे तो लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि जिसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने, बागो बहार में ये शेर किसके किसे में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, पहले दरवेश। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरस में गैर किसकी बेटी है? हिजर की, रकीब की, नज़र की, कामत की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रकीब की बेटी है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बाकी जो इसमें 3 और जो किरदार दिए गए हैं, ये 3 किरदार जो है ये भी सबरस से वाबस्ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सारे के सारे किरदार जो है सबरस से लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब को बुलबुल हिंद किस शायर ने कहा था? दाग ने कहा था, इकबाल ने कहा था, हाली ने कहा था, मोमिन ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हाली ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजमुए नग्ज़ किसकी तसनीफ़ है? मजमुए नग्ज़ जो कि तज़किरा है, ये किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुदरतुल्लाह कासिम का ये तज़किरा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, ये तज़किरा जो है इसको किसने मुरतब किया है? जो मजमुए नग्ज़ कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है, इसको किसने मुरतब किया है? चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदर झैल में से कौन सी नज़म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़म इनमें से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बरखारुत। ये नज़म जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुबह उम्मीद और शहर आशूब इस्लाम किसकी नज़में हैं? ऑप्शन नंबर 1 आज़ाद की, हाली की, शुबली की, अकबर की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये नज़में जो है शुबली नौमानी की नज़में हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुमन आरा किस मुल्क की शहजादी ही थी? तो पहला जो ऑप्शन है जरनिगार है, दूसरा बहारिस्तान है, तीसरा इश्क आबाद है, चौथा हसनाबाद है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जरनिगार। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जरनिगार अंजुमन आरा जो है किस मुल्क की शहजादी थी? जरनिगार की शहजादी थी। तो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहद पहाड़ पर नज़र की मुलाकात किससे होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जरक से। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़म मुफलिसी की हैयत क्या है? यानी कि नज़म मुफलिसी किस हैयत में लिखी गई है, जो कि नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़म है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये नज़म जो है मुखम्मस की हैयत में लिखी गई है, यानी कि 5 बंद जिसमें होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मुसम्मस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तजज़िये किसकी किताब है, यानी कि तसनीफ़ जो है किसकी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ज्ञानचंद जैन की ये तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुबह गर्दां ही मीर हम तो रहे, दस्त कोता तासबो न गया। इस शेर में सुबह गर्दान के क्या माने हैं। ऑप्शन नंबर 1 कुरान पढ़ने वाले, ऑप्शन नंबर 2 तस्बीह पढ़ने वाले, ऑप्शन नंबर 3 नमाज पढ़ने वाले, ऑप्शन नंबर 4 तवाइफ करने वाले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तस्बीह पढ़ने वाले। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तरक गमजा जन की मुकाबिल नशिश्ता, दर्दीदा अम खलीदा व दर्द दिल नशिश्ता। ये गज़ल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 ज़हाक, ऑप्शन नंबर 2 यहूदी की लड़की, ऑप्शन नंबर 3 इंद्र सबा, ऑप्शन नंबर 4 अनारकली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनारकली। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं। बुस्तान ख्याल में साहिब कुरान अकबर किससे कहा गया है। आपको पता होना, साहिब कुरान अकबर, साहिब कुरान असगर, ये आपको पता होना चाहिए ये किसको कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुइज़ुद्दीन, मुइज़ुद्दीन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सफ़रनामा इब्न इंशा का नहीं है। तो इनमें से कौन सा सफ़रनामा इब्न इंशा का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जापान चलो जापान चलो। ये मुश्तबा हुसैन का सफ़रनामा है, इंशा का सफ़रनामा ये नहीं है। बाकी तीनों की अगर हम बात करेंगे, चलते हो तो चीन को चले, इब्न बतूता के ताकुब में, आवारा गर्द की डायरी, ठीक है, ये सारे के सारे इंशाइए जो है इंशा के हैं। तो ये हमारे निसाब में भी है, इब्न बतूता के ताकुब में जो इंशा का सफ़रनामा है हमारे निसाब में भी शामिल है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान चलो जापान चलो। ये इब्न इंशा का सफ़रनामा नहीं है, बल्कि किसका है, मुज्तबा हुसैन का सफ़रनामा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ैर बहस लाना भी फजूल था। सौदा के मुतलिक से ये राय किस नाकिद की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इमदाद इमाम अस्र। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा सबूर बेमलाल, ऐसा शुकूर बेजवाल कि आम है अतियात उसके और मसरत बख्श है बलियात उसके, ये नसरी टुकड़ा किस किताब से माखूज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, करबल कथा से ये माखूज है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक गिरजा एक खंदक किसका अफसानवी मजमुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये किसका अफसानवी मजमुआ है। तो कृष्ण चंद्र का अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजीबुर रहमान किस अदीब का असल नाम है। ऑप्शन नंबर 1 सहल ज़िमाबादी, ऑप्शन नंबर 2 अख्तर औरैनवी, ऑप्शन नंबर 3 मजनू गोरखपुरी, पतरस बुखारी, ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सहल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, मुजीबुर रहमान। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर एरिया में रहमत मियाँ किस गांव का रहने वाला है। सतपुर का, रसूलपुर का, धर्मपुर का, औरंगाबाद का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रसूलपुर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमराव जान का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है। उमराव जान का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नवाब शुजात अली खान के यहाँ। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करबल कथा की 5वीं मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुस्लिम बिन अकील। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ख्वाजा अमान दहलवी ने किसकी फरमाइश पर बूस्तान ख्याल का तर्जुमा किया था।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। महाराजा शिवदान सिंह की फरमाइश पर जो है ख्वाजा अमान दहलवी ने बूस्तान ख्याल का तर्जुमा किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अशार पतरस बुखारी के किस मजमून में शामिल है। तो हाल ही की कुछ अशार जो है जो कि पतरस बुखारी की किस वाले मजमून में शामिल है। मुरीदपुर का पीर, लाहौर का जोग्राफिया, कुत्ते, सिनेमा का इश्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मुरीदपुर का पीर जो मजमून है पतरस बुखारी का, इसी में हाल ही के अशार शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शायरी जो है यहाँ पर आप ये शेर दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए। तेरा अंदेशा इफला की नहीं है, तेरी परवाज़ लौला की नहीं है, ये माना असल शाहीनी है तेरी, तेरी आंखों में बेबा की नहीं है। कि शायरी सिन्फ से ताल्लुक़ है, कता से, रुबाई से, मुसद्दस से, मुस्तसा से, मुत्तसा से सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, मुत्तसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कता। इसका ताल्लुक किससे है, तो कता से इसका ताल्लुक है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जाने का नहीं शौरे सखन का मेरे हरगिज़, दर्जेल मिसरों में से सही मिसरे की मदद से मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। तो ये मिसरा जो है मीर का है, तो हमें इसका जो दूसरा मिसरा है वो ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ताहश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा, ये मीर तकी मीर का शेर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये तसनीफ़ जो है शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी में फूल कली कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फूल कली कौन है, तो फूल कली मालन है, एक किरदार है रानी केतकी की कहानी जो कि दास्तान है, इसी का एक किरदार है। तो मालन क्या है, फूल कली है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है, बेनज़ीर किस ड्रामे का किरदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगरा बाजार का ये किरदार है बेनज़ीर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसेद ने लंदन के सफ़र का आगाज़ हिंदुस्तान के किस शहर से किया था। गाज़ीपुर से, अलीगढ़ से, बनारस से, मुरादाबाद से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बनारस से आगाज़ किया था। ठीक है, किस सफ़र का, लंदन के सफ़र का आगाज़ जो है इन्होंने बनारस के शहर से किया था, सरसेद अहमद ख़ान ने। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रानी सतवंती और देवबानो किस मसनवी के किरदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फूलबन जो मसनवी है इब्न निशाती की, इसी के दोनों क्या है, किरदार है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तिबास दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए और आपको बताना है इक्तिबास जो है किस मजमून से लिया गया है। बरसात की सड़ी गर्मी पड़ रही हो, किसी घरेलू तकरीब में आप देखेंगे कि मोहल्ला नहीं सारे कस्बे की औरतें, ख़्वाह किसी साइज़, उम्र, मिजाज या मसरूफ़ की हों, रौनक अफरोज़ है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हर औरत की गोद में 2-1 बच्चे और ज़बान पर 5-7 कलिमात खैर ज़रूर होंगे। कितनी ज़्यादा औरतें कितने कम जगह में आ जाती है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। ये इक्तिबास किस मज़मून का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चारपाई। ये मज़मून जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का मज़मून है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक खार है गुल है एक सागर ऐश, हर एक दश्ते चमन हर चमन बहशत नज़ीर। ये शेर जो कि जो है राइए कसीदे के किस जुज़ू से माखूज़ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तशबीब से। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के अरबाब ज़ौक़
का पहला जलसा किसके घर पर मुनक्किद हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नसीर अहमद जामई के घर पर। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक, इश्तराकियत के उसूलों के प्रचार, फाशिज्म के ख़िलाफ़ तमद्दुनी और अदबी महाज कदीम कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। ये बयान किस तरक्की पसंद नाकिद का है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एहतिशाम हुसैन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयात व नगमात किस शायर का शायरी मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये जोश मली आबादी का शायरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावरा की इशाअत किस सन में हुई? तो यहाँ पर मुझे चारों ऑप्शन गलत ही दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये चारों गलत है, इसका हो जाएगा 1941। मावरा की सन तसनीफ़ अगर हम देखेंगे, यहाँ पर सन इशाअत पूछी गई है तो 1941, ठीक है। तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं आएगा, यानी कि 1941 इसका सही जवाब रहने वाला है। यानी कि मावरा की इशाअत जो है 1941 में हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनो सखियों कि रुत आसोज आई, प्यारे की खबर अब लग न पाई, किस मसनवी का शेर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिकट कहानी। तो बिकट कहानी का दूसरा नाम क्या है? बारहमासा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीला किस शहजादी की माँ का नाम है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बकावली। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप सभी मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, बकावली जो है किस मसनवी का किरदार है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में दो जुमरे सही है, इनको हमें मिला देखना है, दो सही जुमरों की हमें निशानदेही करनी है। तो पहला, मीर अनीस लखनऊ में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर बी जो दूसरा जुमरा है, मीर अनीस खली के बेटे थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा, नासिक की विलादत फैज़ाबाद में हुई। चौथा, नज़ीर आगरे में पैदा हुए। तो इसमें अगर हम देखेंगे दो जुमरे सही हैं यहाँ पर, दूसरा और तीसरा। मीर अनीस खली के बेटे थे और नासिक की विलादत फैज़ाबाद में हुई थी। ये दोनों इसमें सही, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नज़ीराबाद आबादी कहाँ पर पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे, ना कि आगरा आबाद में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में दो जुमरे सही है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। दिल्ली कॉलेज के उसातिज़ा सर सैयद अहमद ख़ान और मास्टर रामचंद्र है। दूसरा जो जुमरा है, दिल्ली कॉलेज के उसातिज़ा मुफ्ती सदरुद्दीन आज़रदा है और इमाम बख्श सहबाई है। तीसरा, दिल्ली कॉलेज के उसातिज़ा मास्टर रामचंद्र मौलवी ज़काउल्लाह। चौथा, दिल्ली कॉलेज के उसातिज़ा इमाम बख्श सहबाई जॉन गिलक्रिस्ट। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, जॉन गिलक्रिस्ट का ताल्लुक जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो जुमरा है दोनों क्या है, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। सर सैयद अहमद खान का ताल्लुक जो है दिल्ली कॉलेज से नहीं था, बल्कि किससे था? अलीगढ़ तहरीक के साथ था। तो ऑप्शन नंबर, अगर हम देखेंगे दूसरा और तीसरा जो जुमरा है दोनों क्या है, बिल्कुल गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जुमरा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में दो जुमरे सही है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। पहला जो जुमरा है, फोर्ट विलियम कॉलेज अकराम अली बीनी नारायण जहां। दूसरा जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज सर सैयद अहमद ख़ान मीर अमन। तीसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज हैदर बख्श हैदरी ज़काउल्लाह। चौथा जो जुमरा है, फोर्ट विलियम कॉलेज मजहर अली वाला शेर अली अफसूस, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज से किन किन का ताल्लुक था? तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हम देखेंगे दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, तो ज़काउल्लाह का भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से इसका A&D रहने वाला है, A&D, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज अकराम अली जो इकराम अली थे और बीनी नारायण जहां थे, इनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था, और मजहर अली वला का था और शेर अली अफसूस का भी ताल्लुक जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से ही
था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। झैल में 2 जुमरे सही है और 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। पहला जो जुमरा है सरसैद के मास्टरीन तिलोक चंद महरूम ज़काउल्लाह। दूसरा जो है मोहसिनुल मुल्क नज़म तबाई। तीसरे में चिराग अली और मोहसिनुल मुल्क। चौथे में मोहसिनुल मुल्क और ज़काउल्लाह। तो अगर हम देखेंगे इसमें तीसरा और चौथा जुमरा सही हो जाएगा। ये सरसैद के मास्टरीन थे, यानी कि हम असर थे, चिराग अली, मोहसिनुल मुल्क और ज़काउल्लाह। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि तीसरा और चौथा जो जुमरा है दोनों क्या है, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज़मानी एतबार से 2 जुमरे सही है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो ज़मानी एतबार से क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है। पहला जो जुमरा है मीर तकी मीर ज़ौक मीराजी। दूसरा गालिब मीर दर्द गालिब मीर दर्द नून मीम राशिद। तीसरा खान आरजू मीर तकी मीर मीर दर्द। चौथा मीर मीराजी नून मीम राशिद क़य्यूम नज़र। तो अगर हम देखेंगे इसमें 2 जुमरे सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पहला और तीसरा जुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। असनाफ के एतबार से 2 सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। पहला लाल बाग 3 औरतें गुले नगमा डोली। दूसरा तन्हाई लाल बाग गुरेज बाजगश्त। ये असनाफ के एतबार से क्वेश्चन को हमें तरतीब देना है, सही जुमरे की निशानदेही करनी है। तीसरा हवेली तन्हाई किसान चकले। चौथा बस्ती वारदात एक लड़का अनारकली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा जो जुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे। लाल बाग 3 औरतें गुले नगमा डोली ये शायरी मजमूए हैं। तो अगर हम बात करेंगे हवेली तन्हाई किसान और चकले, ये क्या है, नज़्मों का जुमरा है। यानी कि ए एंड सी जो जुमरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। झैल में से 2 जुमरे शेर की हैसियत से सही है, तो सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। जज्बे बेइख्तियार शौक देखा चाहिए, मदा अनखा है अपने आलम तकरीर का। दूसरा जज्बे बेइख्तियार शौक देखा चाहिए, सीने शमशेर से बाहर है दम शमशेर का। तो मेरे ख्याल से दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है। तो तीसरा क्या है, नज़र में खटके हैं बिन तेरे घर की आबादी, हमेशा रोते हैं हम देख कर दरो दीवार। ये भी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो जुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दबिस्तान के लिहाज से 2 जुमरे सही है। पहला मीर तकी मीर यासे गना चंगेज़ी वली दकनी। दूसरा कुली कुतुब शाह मिर्ज़ा गालिब जमील मजहरी। तीसरा मीर तकी मीर मिर्ज़ा गालिब मोमिन ख़ान मोमिन। चौथा कुली कुतुब शाह वली दकनी और मुलावजी। तो इसमें जो है तीसरा और चौथा जुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। मीर तकी मीर मिर्ज़ा गालिब मोमिन ख़ान मोमिन गज़ल को शौरा है। कुली कुतुब शाह वली दकनी मुलावजी दकन दकनी की शौरा है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि तीसरा और चौथा जो जुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ही मैदान के होने की हैसियत से झैल के 2 जुमरे सही है, तो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। पहला अरस्तु मौलवी अब्दुल हक मुहीद्दीन कादरी ज़ौर। दूसरा काजी अब्दुल वदूद अफलातून इब्न खल्दून। तीसरा टी.एस. एलियट एहतिशाम हुसैन अरस्तु। चौथा मुहीद्दीन कादरी ज़ौर काजी अब्दुल वदूद और मौलवी अब्दुल हक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा जो जुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तीसरा और चौथा जो जुमरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के हमारे सेशन का। कालम के बारे में कौन से 2 जुमरे सही है, निशानदेही कीजिए। जो 2 जुमरे यहाँ पर कालम के हवाले से सही है उनको हमें निशानजद करना है। पहला कालम के मौज़ूआत मुकर्रर होते हैं, छोटे बड़े हर मौजू पर कालम नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं लिखा जा सकता,
पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा, कालम में एक मामूली सी बात को गैर मामूली तरीके से पेश करने को कालम निगार का हुनर तस्लीम किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है। और तीसरा क्या है, ये ज़रूरी नहीं कि एक अखबार में एक कालम हो, किसी भी अखबार में बेक वक्त कई कालम हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक अखबार में एक ही कालम हो, एक वक्त जो है कई सारे कालम जो है इसमें हो सकते हैं। ये भी क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा, कालम हम असर सहाफ़त का कोई अहम जुज़ नहीं, अखबार में इससे सिर्फ नज़र किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि दूसरा और तीसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।